प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए। We are going to start a group theory. Myself, Dr. Salim Javed. This is a course of Certificate in Computational Chemistry, Dr. Bhim Rao Ambedkar, University, Agra. We are going to start our first session, chapter number 1 or unit 1, called group theory. बच्चों, by the way, ये group theory है क्या, ये समझ लेना पहले। यदि हम लोग नेचर में देखें बेटा, चारों साइड देखें तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो सारे के सारे हम लोग देखते हैं, ज्यादातर जो स्टेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सिमेट्रिकल है। तो हम लोग नेचर में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल जो थिंग्स देखते हैं सारी सिमेट्रिकल है, क्योंकि नेचर बताता है कि जो सिमेट्री होती है जिसमें वो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ध्यान दो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और अगर मान लीजिए सिमेट्री ना हो किसी ऑब्जेक्ट्स में, तब बहुत ज्यादा उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है जनरली। देखो जैसे नेचर में देखो, हम लोग अगर इन फोटोज को देखें तो देखते हैं जो बटरफ्लाई है, इसमें दोनों विंग्स देखो कितने सिमेट्रिकल है। ये जो फ्लावर है कितना सिमेट्रिकल है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स का जो वाटर क्रिस्टल है, ये भी कितना सिमेट्रिकल है। स्टारफिश, अनियन और डिफरेंट बर्ड्स देखते हैं, ये सारी के सारी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली ग्रुप थ्योरी जो है वो सिमेट्री से डील करता है। बेसिकली ग्रुप थ्योरी जो है वो सिमेट्रीज से डील करता है। अच्छा, सिमेट्री से डील कैसे करता है ये भी समझ लो आप। हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप थ्योरी में डिफरेंट सिमेट्रीज डिटरमाइन करेंगे। और हम लोग जानते हैं सिमेट्री कई तरीके की होती हैं, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे इम्प्रॉपर एक्सिस। तो कई सारी सिमेट्रीज होती हैं। तो बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट्स को सिमेट्री के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ग्रुप्स को बोला जाता है पॉइंट ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स की स्टडी करना कहलाता है ग्रुप थ्योरी। तो बेसिकली ग्रुप थ्योरी जो है वो डिफरेंट सिमेट्रीज की स्टडी करना ग्रुप थ्योरी कहलाता है। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सिमेट्रीज क्या होती है। तो ध्यान देना, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री और ऑपरेशंस कई तरीके के होते हैं। जैसे नंबर 1 हम लोग कह रहे हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में स्टेबल है वह उसका आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है या स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, जैसे हम लोग आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी सिमेट्रीज है हमारे पास, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस या रोटरफ्लेक्शन। तो बेटा स्पीकर ऑफ कर लो प्लीज, रिकॉर्डिंग मोड पर है, स्पीकर ऑफ कर लो, नहीं तो आप लोग की भी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं आइडेंटिटी। बोलते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसे कैपिटल ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द यूनिक सिमेट्री एलिमेंट एंड ऑल द मॉलिक्यूल मस्ट पजेज दिस एलिमेंट। याद रखना, ये जो आइडेंटिटी है सारे मॉलिक्यूल में ये सिमेट्री तो होगी ही होगी, और सारे मॉलिक्यूल्स इस सिमेट्री को जरूर रखते हैं, ये याद रखना। अब हमारे पास आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Cn से, रिप्रेजेंट करते हैं Cn से। ठीक है, जहां n होता है ऑर्डर, ये याद रखना, जहां n होता है ऑर्डर। और समझ लेना
एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर रोटेट करें और इन अ कंप्लीट रोटेशन, दैट मींस 360 रोटेट करें और उसका सेम फेज का रिपीटेशन 2 और मोर देन 2 टाइम्स हो, तब ऐसी एक्सिस कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर ध्यान दो, किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग किसी एक्सिस पर रोटेट करें, 360 रोटेट करें और सेम फेज का रिपीटेशन 2 और मोर देन 2 टाइम्स हो, तब ऐसी एक्सिस कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तब ऐसी एक्सिस क्या कहलाएगी? ऐसी एक्सिस कहलाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है CN से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग CN से, जहां पर N है हमारे पास ऑर्डर, और ऑर्डर निकालने के लिए होता है N इक्वल 360 डिवाइडेड बाय थीटा, जहां पर थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन। देखो ये फॉर्मूला है, जहां पर थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन। ध्यान देना फिर से, जहां पर थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग H2O मॉलिक्यूल को देखें तो देखते हैं इनिशियल में H2O मॉलिक्यूल ये है और ये दोनों हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं, लेकिन हमने फॉर सेइंग मान लिया ये H1 है और ये H2 है। इसे यदि हम लोग 180 रोटेशन दें, तब देखते हैं H2 लेफ्ट साइड आ जाता है और H1 राइट साइड चला जाता है। और फिर से इसको हम लोग अगर 180 रोटेशन दें तो देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है वो फिर से अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है। इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं आइडेंटिकल ओरिएंटेशन, जिसको रिप्रेजेंट करते किससे हम लोग? ई से। तो यहां पर 180 रोटेशन करने पर हमारे पास सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है या इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। इसीलिए इसीलिए अगर हम लोग n निकालें इसीलिए अगर हम लोग n निकालें तो जो n होगा वो होगा 360 डिवाइड बाय 180। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यानी कि हमारे पास जो एक्सिस हो गई CN, वो क्या हो जाएगी? C2। क्या ये वाली बात समझ में आई? हो जाएगी C2। तो यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो है हमारे पास C2। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो है हमारे पास C2। ओके, वो है हमारे पास C2। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। ध्यान देना बच्चों जरा, ध्यान देना बच्चों जरा। मान लीजिए थोड़ा सा हम और बताएं आप लोगों को। मान लीजिए हम इस पे आपको दिखाएं H2 मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो जरा बच्चों, H2 मॉलिक्यूल देखो क्या है। ये मान लीजिए H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। और बच्चों ध्यान देना, H2O मॉलिक्यूल में हम लोग क्या करें, यहां से 180 रोटेट करें। तो बेटा जब 180 रोटेट करेंगे ना, तो H2O मॉलिक्यूल बिल्कुल अपना सेम कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। इसका मतलब है 180 जो है वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसका मतलब है जो CN होता है, n निकालने के लिए, n क्या हो? ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? n इक्वल होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा, और थीटा है 180। तो हमारे पास कितना हो गया? 2। तो यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है हमारे पास C2। ये याद रखना, यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है हमारे पास C2। और फिर ध्यान दें आप लोग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास C2 है। और यदि हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशन काउंट करना चाहें तो एक बात हम लोग देखते हैं, जो बेटा आइडेंटिकल वाला पार्ट होता है जिसमें आइडेंटिकल ओरिएंटेशन मिलता है, उस ऑपरेशन को काउंट नहीं किया जाता है। तो केवल ऑपरेशन हम लोग वो काउंट करेंगे जिसमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन होता है। कहने का मतलब
यहाँ पर H2O का जो यहाँ आया, जो H यहाँ का यहाँ हो गया तो लेफ्ट से राइट हो गया था, केवल यही कॉन्फ़िगरेशन C21 वाला ऑपरेशन यही काउंटेबल होगा। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे पास है 1, नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे पास है 1। इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे हम लोग। और क्लियर करने के लिए मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। पहले BF3 का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ओके, BF3 में देखते हैं जब हम लोग उसको क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं तो एक्सिस देखो यहां से जाएगी, एक्सिस एक्सिस होगी B से होकर जाएगी। इसे 120 रोटेट करें तो देखते हैं ये रोटेट हो जाएगा। F1 की जगह पर F3 हो जाएगा, F3 की जगह पर हम लोग देखते हैं F2 हो जाएगा। ये कंटिन्यूसली रोटेट हो सकता। तो कितना रोटेट कर रहे हैं हम लोग? रोटेट कर रहे हैं 120, जिससे सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर होता है 360 डिवाइडेड बाय 120, 360 डिवाइडेड बाय 120, तो n इक्वल हो गया हमारे पास 3। और पहली बार जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो ये होगा C31। जब सेकंड टाइम रोटेट करेंगे तो ये होगा C32, और जब थर्ड टाइम हम लोग रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा C33। तो हम लोग देखते हैं C33 पर हम लोगों को आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिला। और इस आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान देना, तो पहले हम लोग को आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन H2O में मिला था C22, और BF3 में मिला है C33। तो याद रखना C22, C33, C44, C55 ये सारे के सारे आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन कहलाएंगे। हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। फिर ध्यान दो, मान लिया हमारे पास जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये मॉलिक्यूल है BF3 मॉलिक्यूल। तो BF3 मॉलिक्यूल हमने बना लिया। देखो ये है BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल में ध्यान दो, हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां से जा रही? बिल्कुल सामने से जा रही। या हम लोग ऐसा बोल दें कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग यहां से रोटेट कर रहे हैं, यहां से। और कितना रोटेट कर रहे हैं? 120, जिससे कि एक एफ जो है दूसरे एफ की जगह पर आ जाए, दूसरा एफ है जो तीसरी एफ की जगह पर। देखो ऐसा रोटेशन होता रहता, दिखाई दे रहा होगा रोटेशन आप लोगों को। तो यहां पर हमारे पास जो है वो है C3। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं C3 के साथ साथ, यहां समझो आप लोग, यदि हम लोग C3 के साथ साथ ध्यान दो, यदि हम लोग क्या करें, यहां से एक्सिस डाल दें और यहां 180 रोटेट करें। बच्चों जब 180 रोटेट करेंगे तब भी तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। तब हमारे पास क्या हो गई? ये C2 है, क्योंकि 180 रोटेशन पे हमारे पास C2 होती है। समझना, तो 180 रोटेशन पे हमारे पास क्या होती है? C2 होती है। तो C2 हमारे पास देखो, एक ये C2 है, 180 रोटेट कर दो यहां से। एक ये C2 है, 180 रोटेट कर दो यहां पर। और एक ये C2 है, 180 रोटेट कर दो यहां पर। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास C3 में C3 1 मिला, C3 2 मिला, C3 3 मिला, जो आइडेंटिटी है। और हमारे पास C2 एक ये मिली, C2 एक ये मिली, C2 एक ये मिली। तो टोटल ऑपरेशंस अगर हम लोग देखेंगे एक्सिस के, तो हमारे पास ये 2 ऑपरेशन तो जो है वो C3 के हैं, जबकि 3 ऑपरेशन जो है, एक C2 का एक ऑपरेशन होता है, 3 इसके होगा। तो टोटल मिला के नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास हुए, नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्सिस
हमारे पास हुए 5। नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास हुए टोटल मिला के 5। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है कोई? थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम बताते रहे, थोड़ा सा और बता रहे, तब ज्यादा समझ में आएगी। आप लोग चाहो तो इसे बेटा कॉपी पर नोट भी कर सकते हो कंटिन्यूअसली। ये रिकॉर्डिंग मोड पर है और ये सब रिकॉर्ड हो रहा। जैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा हम आपके पास इसका लिंक भेज देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है, मान लीजिए अब हम लोग PTCl4 मॉलिक्यूल लेते हैं जिससे कि और समझ में आए। हमारे पास PTCl4, ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर से ही आपको हम कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। इस सॉफ्टवेयर का यूज करना हम आप लोग को भी बताएंगे, ठीक है। PTCl4 हम लोग ले रहे हैं, PT। देखो बच्चों, PTCl4 देखो ये है, और अगर हम लोग यहां से देखें तो अगर हम लोग यहां से देखें तो देखते हैं कि यहां से एक्सिस हम लोग डाल सकते हैं, और यहां से एक्सिस डालेंगे तो ये वाली एक्सिस कौन सी होगी? क्योंकि ध्यान देना, जो इसको ऐसे रोटेट करती रहेगी, यहां से एक्सिस जो पड़ेगी वो उसको ऐसे रोटेट करती रहेगी, ठीक है। और हम लोग को पता है 90 रोटेशन करने पर ये सेम कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। देखते हैं हम लोग, 90 रोटेशन करने पर ये सेम कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। इसका मतलब जो n है, n इक्वल है हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 90। इसका मतलब ये हो गया 4। इसका मतलब हमारे पास एक्सिस कौन सी है? C4। और बहुत आसान तरीका है एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिटरमाइन करने का। अगर हम लोग को 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं तो C4, 3 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं सेम तो C3, 5 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं तो C5, और 6 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हो तो C6। और समझो, तो इसमें C4 है, और हम लोग देख रहे हैं C4 1 करेंगे, C4 2 करेंगे, C4 3 करेंगे, C4 4 करेंगे तो हम लोगों को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। तो आप लोग याद रखना, जिसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। और ध्यान दो, इसको कोशिश करते हैं कि हम लोग देख लें कि और कौन सी एक्सिस है इसके अंदर। तो हम लोग यहां देखते हैं बच्चों, देखो ठीक से, अगर हम लोग यहां से 180 रोटेट कर दें, बेटा 180 का मतलब होता है C2। यहां से 180 रोटेट कर दें, 180 का रोटेशन का मतलब होता है C2। यहां से रोटेट कर दें C2, और यहां से रोटेट कर दें C2, तो देखते हैं हम लोग कि हमारे पास 4 C2 ये हो गई, और C41, C42, C43, 3 ऑपरेशन ये हो गए। तो टोटल जो ऑपरेशन है हमारे पास वो हो गए यहाँ पे 7 ऑपरेशंस, अगर टोटल ऑपरेशन काउंट करना चाहें। तो बच्चों याद रखना एक बात और, हम लोग ने देखा यहाँ पर 2 टाइप की एक्सिस है। हम लोग ने देखा यहाँ पर 2 टाइप की एक्सिस है, एक है C4 और एक है C2। तो ध्यान देना, थोड़ा सा एक चीज और बता दें, एक्सिस में भी हम लोग कहते हैं दी एक्सिस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। दी एक्सिस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हम लोग बोलते हैं दी एक्सिस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। दी एक्सिस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर called principal axis. The axis of highest order called principal axis. याद रखना, the axis of highest order called principal axis, and the lower axes are called subsidiary axis, and the lower axes are called subsidiary axes. फिर सुन लो, तो यहां पर 2 टाइप की एक्सिस है हमारे पास, C4 भी है और C2 भी है। तो इसका ऑर्डर है 4 और इसका ऑर्डर है 2।
तो जिसका ऑर्डर ज्यादा होता वो कौन सी कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। जिसका ऑर्डर कम होता वो कहलाती है सब्सिडरी एक्सिस। तो हम लोग समझ गए कि यदि ऑर्डर ज्यादा होगा तब उसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस एक्सिस का ऑर्डर कम होगा एक ही मॉलिक्यूल में, उसमें हम लोग बोलेंगे सब्सिडरी एक्सिस। हाँ बच्चों प्लीज। तो कल भी गया करेक्ट 9:30 बजे स्टार्ट करती हूँ, 9:30 बजे तक तुम यहाँ पे बैठी हुई थी। प्लीज अपना म्यूट करके रखिए आप लोग। जलाना ही पड़ेगा सुबह। तो हम लोग समझ गए हैं हाँ शिखा, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? आप हैंड रेज कर रही हैं। शिखा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडरी एक्सिस समझ गए हैं क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो बेंजीन है। मान लीजिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो बेंजीन है। ठीक है, ध्यान दो, जो मॉलिक्यूल है वो बेंजीन मॉलिक्यूल है। चलो बेंजीन मॉलिक्यूल पर हम लोग देखते हैं। ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये बेंजीन मॉलिक्यूल है। बच्चों बेंजीन मॉलिक्यूल जो है इस पर अगर हम लोग सिमिट्रीज देखेंगे, इसमें हम लोग सिमिट्रीज देखेंगे तो देखते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो तो देखिए कहां से होके जाएगी, यहां से होके जाएगी। ठीक है, जो रेड वाला मार्क है ये प्रिंसिपल एक्सिस का है। और एक्सिस ढूंढो जरा जरा आप लोग, तो देखते हैं कि यहां पर ये है C2, यहां पर ये है C2, यहां पर ये है C2। ठीक है, और देखो बेटा C2 हमारे पास और भी होंगी, C2 हमारे पास और भी होंगी इन बिटवीन द कार्बन, इन बिटवीन द कार्बन तो, और इन बिटवीन द कार्बन। तो हमारे पास कुल मिलाकर 6 C2 हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ कितने C2 है? 6 दिखाई दे रहे होंगे आप लोग को। तो एक C6 हो गया और 6 C2 है हमारे पास। मम्मा चाय। ठीक है, आप लोग स्पीकर बेटा ऑफ रखो अपने। तो याद रखना हम लोग के पास इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चों C6 हो गई,
C6 हो गई हमारे पास। C6 के बाद हमारे पास देखो ये यहां से यदि हम लोग उसको 120 एंगल पर रोटेट करेंगे, तब भी यदि इसको हम लोग 120 एंगल पर रोटेट करेंगे तब भी ये सेम मॉलिक्यूल देगा। इसका मतलब इसके अंदर C3 भी है। और अगर हमारे पास इसके अंदर C3 भी है, इसके पास C3 भी है अगर हमारे पास, तो हमारे पास इसमें हो गया है C6, C3 और C2। तो C6 क्या होगी? प्रिंसिपल, जबकि ये दोनों क्या होंगी? सब्सिडरी। तो बेंजीन में भी समझ गए हम लोग कितने टाइप के सिमिट्रीज होती हैं। तो फर्स्ट वन C6 इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर टू आर द सब। तो एक्सिस ऑफ सिमिट्री हम लोग ने अच्छी तरह समझ ली। आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी क्लियर? क्योंकि कभी कभी सिग्नल प्रॉब्लम भी होती है यहाँ पर। एक्सिस ऑफ सिमिट्री में क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? एक्सिस ऑफ सिमिट्री में क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दो, हम आपको और बता देंगे। तो हम लोग समझ गए। वीडियो ऑफ कर दो तो आप लोग जरा, प्लीज वीडियो ऑफ कर दो अपना। तो ध्यान दीजिए आप लोग, वीडियो ऑफ कर दो बच्चों सब लोग अपना प्लीज। मोनिका साहनी, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि 40 मिनट्स बाद ये स्लॉट खत्म हो जाता है और रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी। तो प्लीज आप लोग दोबारा ज्वाइन